कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा की एक्सक्लूसिवली उनसे बातचीत की गई है। खबरें अब तक किस तरफ से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा से खास बातचीत करते हुए हमने कई सवाल किए। खबरें अब तक पर अशोक अरोड़ा ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी आज मुख्य विपक्षी पार्टी है। राव नरेंद्र सिंह को लेकर अशोक अरोड़ा का एक बयान है कि राव नरेंद्र सिंह एक राजनीतिक परिवार से हैं। राव नरेंद्र सिंह अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे। कैप्टन अजय यादव को लेकर भी उन्होंने कहा कि अजय सिंह पार्टी के सीनियर नेता है, छोटी मोटी नाराजगी होती रहती है, ये उन्होंने अपनी बात कही है। ब्रेकिंग बुलेटिन में जाते जाते मैं ये खास बातचीत आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि राव नरेंद्र को लेकर तरह तरह की बातें उनके विरोधियों की तरफ से हुई है, लेकिन पार्टी के अंदर जो वरिष्ठ नेता है वो क्या कहते हैं, ये बातचीत बहुत जरूरी है आपको सुनाना। आइए ब्रेकिंग बुलेटिन में आपको अब ये जाते जाते अंत में बातचीत सुनवाते हैं। हरियाणा कांग्रेस को नए अध्यक्ष मिल चुके हैं। राव नरेंद्र सिंह को कांग्रेस आलाकमान की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी गई है। कितना कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, इन फैसलों से बात करने के लिए हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक अशोक अरोड़ा साहब मौजूद है। अरोड़ा साहब, सबसे पहले तो हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करेंगे। उदयभान साहब का कार्यकाल का आप कैसे देखते हैं, और जो राव नरेंद्र साहब को जिम्मेदारी दी है, कितनी मजबूती कांग्रेस को मिलेगी? उदयभान जी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़े, और मैं मानता हूं कि पहली बार इतने परसेंटेज वोट 84 के बाद कांग्रेस पार्टी को पड़े जितने उदयभान जी की अगुवाई में पड़े। उनका कार्यकाल अच्छा रहा। कारण ये ठीक है कि वो सत्ता में राज नहीं ला पाए, परंतु कारण उसमें कई होते हैं, उसमें नहीं जाते, परंतु उन्होंने एक बेहतरीन प्रधान के रूप में काम किया। और जो नए प्रधान आए हैं, मैं मानता हूं कि उनका भी अनुभव है, एक राजनीतिक परिवार से है, और मुझे उम्मीद भी है कि जो चुनौतियां उनके सामने हैं हरियाणा प्रदेश में विपक्षी पार्टी के रूप में, वो उसको ठीक ढंग से निभा पाए। क्या क्या चुनौती आप उनके सामने देखते हैं? और दूसरा, सबसे बड़ी कांग्रेस के अंदर लड़ाई है गुटबाजी की। क्या नए प्रधान सभी धड़ों को एक कर पाएंगे? मुझे लगता है कि सभी लोगों ने मिलके काम करने का एक निर्णय लिया है, और पिछले चुनाव में जो थोड़ी बहुत ही कमी रही है उसको भी दूर करके हरियाणा प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे। और आज की मौजूदा सरकार से, क्योंकि हर वर्ग आज परेशान है, आज करप्शन इतनी बड़ी हुई है कि कोई अंत नहीं है। आज बाढ़ की वजह से किसान का नुकसान हुआ, अब तक मुआवजा नहीं सरकार दे पाई। तो ऐसी चुनौतियों को सामना करने के लिए मुझे लगता है हमारी शुभकामनाएं भी हैं, और हमारे प्रधान सक्षम। नए अध्यक्ष की घोषणा होते ही पार्टी में थोड़ी नाराजगी दिख रही है। कैप्टन अजय यादव को आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। इनेलो की तरफ से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनकी तरफ से जो CLU कांड हुआ था उसकी जो वीडियो थी वो भी मीडिया के सामने रखी गई, और कहा गया कि जिस व्यक्ति पर सीधा सीधा रिश्वत के आरोप लगे हैं, वीडियो सामने आई है, ऐसे व्यक्ति को ऐसी जिम्मेदारी देना ठीक नहीं है। पहली बात तो आपने कैप्टन अजय सिंह जी की, छोटी मोटी नाराजगियां होती हैं जब भी कोई नई नियुक्ति होती है, कई लोगों की इच्छाएं होती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं नाराजगी होती है, परंतु ऐसी बात नहीं है कि कैप्टन अजय सिंह एक पार्टी के सीनियर नेता हैं और इस प्रकार की। और जहां तक आपने इनेलो की CD का बात किया, देखिए जो मामला कोर्ट के विचाराधीन हो उस पर कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं। जब ये CLU कांड हुआ, जब ये सीढ़ियाँ सामने आई, उस वक्त आप इनेलो के प्रधान होते थे, क्या मानते हैं ये जो तमाम सीढ़ियाँ CLU कांड के जो आरोप लगे हैं, कुछ दम है इनमें? देखिए, जब मामला कोर्ट में है तो उस बारे में कोई। सर, एक सवाल अब नेता प्रतिपक्ष का कर लेते हैं। एक बार फिर हुड्डा साहब को ये जिम्मेदारी दी गई है। क्या लगता है हुड्डा साहब की अगुवाई में जो आप तमाम विधायक है, कितनी मजबूती से कांग्रेस की प्रदेश से जुड़े मुद्दे लोगों रखेंगे? हुड्डा साहब हरियाणा प्रदेश ही नहीं, देश के वरिष्ठ नेताओं में से हैं, और उनका बहुत बड़ा लंबा अनुभव है। कई बार के सांसद हैं, 6 बार MLA भी रहे हैं, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, और सभी MLA उनका सम्मान करते हैं, और उनकी अगुवाई में हरियाणा प्रदेश के हितों के लिए सभी इकट्ठा होकर हम लड़े। इनेलो ये भी कह रहे हैं कि हुड्डा साहब की अगुवाई में कांग्रेस 3 चुनाव हार गई, 14, 19, 24। जब उनकी अगुवाई में 3 चुनाव आप विधानसभा के हार गए तो उनको जिम्मेदारी देना ठीक नहीं था। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो आपके अध्यक्ष है वो भी लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं। ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी देने से मजबूत मिल पाएगी? तो उनके भी अपने भी देखना चाहिए, उनकी अगुवाई में कितने चुनाव आ रहे हैं। ये तो जनता का फैसला होता है, और इस बारे में मैं तो कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, परंतु एक बात जरूर कहूँगा कि हुड्डा साहब की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने उदयभान जी की अगुवाई में अच्छा प्रदर्शन किया। ये ठीक है कि
जिस प्रकार से मुख्यमंत्री कहते थे कि हमने सारे इंतजाम करे हुए हैं, उन इंतजामों पे काबू नहीं पा पाए। अदरवाइज तो चुनाव में लोग कांग्रेस पार्टी के साथ थे, कांग्रेस पार्टी को जिताना चाहते थे। कई प्रकार के इन्होंने घोटाले घपले किए जिनका बाद में जिक्र करें। बिल्कुल, देखिए अशोक अरोड़ा साहब है, अशोक अरोड़ा साहब का यही कहना है कि राव नरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।